नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूँ मंगल राशि परिवर्तन पे कुछ फलादेशों को लेकर। जैसा कि जो भी ज्योतिष के फील्ड में ज्योतिष क्षेत्र में रहते होंगे, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होंगे, वे जानते होंगे कि मंगल देव 1 जून को 3:17 पर अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मंगल देव अभी मीन राशि में हैं। यह राशि परिवर्तन करके अपनी मेष राशि में, जो कि इनकी मूल त्रिकोण राशि है, इस राशि में आएंगे। दर्शकों, यह मंगल देव नवमास चक्र में भी 6 दिनों तक मेष राशि में वर्गोत्तमी रहेंगे। लग्न में बैठे हैं, जिसके मेष राशि, जिसकी लग्न मेष लग्न बना है, उसके लग्न में यह मंगल देव रुचक नामक राजयोग लगाएंगे। जिस भी जातक की जन्म कुंडली में मंगल की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा भी चल रही हो, यह मंगल उस जातक को अथाह धन, खुशी या दुख भी देने वाले हैं। तो कौन कौन से लग्न के अनुसार, मैं हमेशा लग्न की बात करूंगा, राशि से कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी जन्म कुंडली देखो, जन्म कुंडली में आपके कौन सा लग्न बना है। जैसे यहाँ पर देखिए, मैंने 1 नंबर लिखा है। यदि यहाँ पर आपके 2, 3, 4, 5 लिखा हो, तो उस अनुसार राशियां बदल जाएगी। मेष यानी 1, वृष यानी 2, मिथुन यानी 3, कर्क यानी 4, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन यानी 12। तो आपके लग्न में यहाँ पर इस भाव में जो भी गिनती लिखी हो, उस अनुसार आप अपनी पहली राशि समझिएगा, कौन सा लग्न आपका बना है। उस लग्न के अनुसार फिर जो मैं फलादेश बदलाऊंगा, वह आप देखिएगा कि आपके ऊपर सटीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। और दर्शकों, यह मंगल देव जो भी 42 दिन या 1.25 महीने जो भी एक राशि पर रहेंगे, जितने भी दिन, उतने दिनों तक अपना पूरा प्रभाव उस लग्न के अनुसार जातक को अवश्य देंगे। तो दर्शकों, आइए वीडियो को प्रारंभ करें। दर्शकों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, मंगल देव अपनी स्व राशि में मेष राशि में आएंगे। तो पहले मेष राशि के जो जातक हैं, मेष लग्न के जो जातक हैं, उनके विषय में बात कर लें। यदि आपकी भी कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी है, तो मंगल देव यहीं पर आकर बैठने वाले हैं। तो आपकी कुंडली में यह मंगल देव गोचर कुंडली में रुचक नामक पंच महापुरुष राजयोगों में, ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष राजयोग बड़े ही, आप कह सकते हो, उच्च कोटि के राजयोग हैं। तो मंगल देव उन्हीं में से एक रुचक नामक राजयोग बनाने वाले हैं। तथा साथ ही साथ मंगल देव जो है कुंडली के दशमांश में, यानी जब आप गोचर कुंडली बनाओगे, उस समय दशमांश कुंडली में भी यह मंगल देव 11 दिनों तक वर्गोत्तमी, बलवान, वर्गोत्तमी तो नहीं किंतु आप बलवान रहने वाले हैं। क्यों? गोचर कुंडली में आप देखिएगा तो इस समय शनि देव कुंभ राशि में है। तो कुंभ राशि से शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी। 1, 2, 3। तो कुंभ राशि से शनि की तीसरी दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगी। तो जिस भी जातक का मेष लग्न है अथवा मेष राशि है, मंगल देव उसके लिए समझे धन का भंडार खोलने वाले हैं। किंतु जरूरत है उस जातक के पुरुषार्थ की। आपका मेष लग्न है, मेष राशि है, नाम देखिए, नाम राशि से कोई मतलब नहीं। अपनी जन्म कुंडली देखिए, जन्म राशि कौन सी आपकी है, आपका जन्म लग्न कौन सा है, उस अनुसार आप तय कीजिएगा। यदि आप पुरुषार्थी हो, मेहनत कर रहे हो, अथवा इंजीनियरिंग विभाग में हो, अथवा आप ईट भट्टे का उद्योग चलाते हो, अथवा आप पुलिस इत्यादि, फोर्स इत्यादि, मिलिट्री में हो, अथवा आप जो है इलेक्ट्रिशियन हो, बिजली इत्यादि का काम करते हो, अथवा आप कह सकते हो कि ड्राइवर हो, गाड़ी इत्यादि को भी चलाते हो, किसी भी प्रकार का चालक हो, तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। थोड़ा सा परिश्रम आपका बढ़ेगा, फिर आपको मंगल एक अच्छा खासा धन लाभ दिलाने वाले हैं। क्योंकि यह मंगल नवमांश में भी उच्च के बलवान रहेंगे, वर्गोत्तमी रहेंगे, दशमांश में भी बलवान के रहेंगे, तथा साथ साथ अपने घर में बैठे हुए शनि की तीसरी दृष्टि से मंगल और भी पावरफुल होकर आपको बल देने वाले हैं। दर्शकों, इसी प्रकार बात करें वृक्ष लग्न की, तो आपकी जन्म कुंडली पे आप यहाँ पर देखो, जहाँ पर मैंने 1 लिखा है, यदि यहाँ पर 2 नंबर लिखा हो, आपकी वृक्ष राशि या वृक्ष राशि हो, वृक्ष राशि हो या वृक्ष लग्न हो, तब आपकी कुंडली में मंगल देव कुंडली के 12वें भाव में आकर गोचर कुंडली के अनुसार बैठने वाले हैं। यह मंगल थोड़ा आपको डिस्टर्ब करेंगे। क्यों डिस्टर्ब करेंगे? क्योंकि उस समय आपके लग्न में, वृषभ राशि में 4 ग्रह युति करके बैठे हैं, और वह चारों ग्रह आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। किंतु लाभ इतना ही आपको मिल सकता है कि जो यह शनि, यहाँ पर मैंने 10 लिखा है, किंतु जब आप यहाँ पर 2 नंबर रखोगे तो यहाँ पर 11 बन जाएगा। तो यह जो शनि आपकी गोचर कुंडली में यहाँ पर सस महापुरुष नामक राजयोग 10वें भाव में लगाकर बैठेगा कुंभ राशि में, यह शनि की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव पर बैठे हुए मंगल पे रहेगी। तो इस समय थोड़ा आप जब 1 जून से 1.25 महीने तक थोड़ा मारपीट, लड़ाई झगड़े से बचकर रहिएगा। नहीं तो दर्शकों, ऐसी अवस्था में आपको ही उल्टा जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है। थोड़ा यह महीना, यह मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं है। इसी प्रकार दर्शकों, बात करें मिथुन लग्न के जातकों के लिए, जो मिथुन लग्न के जातक हैं, उनके लिए यह मंगल एकादश भाव में आकर बैठ जाएंगे गोचर के अनुसार, तथा शनि कुंडली के भाग्य भाव में आ जाएंगे।
तो सिर्फ उनको इतना ही लाभ मिल सकता है यदि वे कॉन्ट्रैक्टर हैं, बिल्डर हैं, या यो कह सकते हैं कि ड्राइवर चालक हैं, ब्लड इत्यादि का काम करते हैं, डॉक्टर, सर्जन इत्यादि हैं, हड्डियों के डॉक्टर हैं, या दंत डॉक्टर हैं, किसी भी प्रकार से मंगल से जुड़ा हुआ कार्य, इंजीनियरिंग का काम करते हैं, तो यह शनि आपके भाग्य भाव में वृद्धि करेगा। मंगल को देख रहा है तो आपके आय भाव को बढ़ाएगा। तो मिथुन लग्न के जातकों के लिए यह गोचर बड़ा ही अच्छा रहेगा सवा महीने तक। तो तैयार हो जाइए, आपकी यदि मिथुन राशि है, मिथुन लग्न है, तो आपको बहुत जल्द ही बड़ा-बड़ा काम मिलने वाला है, बिल्डिंग इत्यादि का, या आप जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र का। तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। आने वाले 1 जून से जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद आपका ड्यूटी बढ़ जाएगा। दर्शकों, इसी प्रकार जो कर्क लग्न के जातक हैं, उनके लिए यह मंगल कुंडली के 10वें भाव में आकर बैठ जाएंगे। यहाँ पर जहाँ पर मैंने 10 नंबर लिखा है, इस भाव में मंगल बैठे रहेंगे, जिनके यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, यानी कर्क राशि है अथवा कर्क लग्न बना है। तो यह 10वें भाव के मंगल जो है राजनीतिक क्षेत्र में सेनापति के कारक माने जाते हैं। तो ऐसा जातक यदि विधायक, मंत्री तक के पद के लिए उम्मीदवार में खड़ा हो, तो किसी भी प्रकार से जीत हासिल करता है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजनेताओं के लिए यह मंगल का गोचर यदि उनका कर्क लग्न है तो बड़ा ही अच्छा खासा है। दर्शकों, जिसका कर्क लग्न हो गया, मंगल कुंडली के 10वें भाव में आ गए, तो ऐसा जातक चाहे झूठ बोलकर, चाहे सच बोलकर, किसी न किसी प्रकार से सत्ता में पद हासिल करता है। और मंगल सेनापति के कारक हैं, तो यदि पुलिस फोर्स में, मिलिट्री इत्यादि में भी ऐसा जातक हो और कर्क लग्न हो, तो ऐसे स्थिति में भी उसका जो है प्रमोशन इत्यादि होता है। 10वें भाव के मंगल जातक को ऊंची पद प्रतिष्ठा, कीर्ति, मान सम्मान दिलाने वाले होते हैं। 10वें भाव में मंगल बैठे हों और मंगल स्वराशि हो जाए, तो यह मंगल भी रोचक नामक, पंच महापुरुषों में से रोचक नामक राजयोग लगाते हैं। तो दर्शकों, इस मंगल से कर्क लग्न के जातकों को भी अच्छा खासा लाभ होने वाला है। बात करें सिंह लग्न के जातकों की, सिंह लग्न यदि आपकी कुंडली में बना है, तो यह मंगल आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। तब ऐसे जातक के भाग्य की वृद्धि करते हैं। सिंह लग्न के जातक की मंगल भाग्य भाव में आएंगे, जातक के भाग्य की वृद्धि करेंगे। ऐसा जातक अपने भाग्य से भाई पुरुषार्थ भी करे, मेहनत करने से पीछे हटेगा, तो मंगल आ जाए, शुक्र आ जाए, गुरु आ जाए, त्रिदेव आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत मेहनत करनी होगी, तो यह मंगल जो है आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन सब चीजों का सुख देंगे। क्योंकि 5, 6, 7, 8 मंगल की जो दूसरी वृश्चिक राशि है वह आपके सुख भाव में बनेगी। तो 9, 10, 11, 12 और 1 जो पहली राशि मेष राशि जिसमें मंगल जाकर बैठेंगे, मूल त्रिकोण राशि, वो आपके भाग्य भाव में बनेगी। तो आपका सिंह राशि हो गया, मेहनती तो आप हैं ही, और वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में, भूमि, भवन, वाहन के सुख में। तो ना आपको भूमि का सुख मिले तो कोई आप नया 4 व्हीलर 2 व्हीलर लोगे, ना 4 व्हीलर 2 व्हीलर लोगे तो आपको माता का सुख, माता से अत्यधिक स्नेह मिलेगा, मातृधन मिल सकता है। मातृधन ना मिले तो आपको कहीं ना कहीं जमीन का लाभ अवश्य होगा। दर्शकों, इसी प्रकार आप यहाँ पर कन्या राशि बनी हो, यह मंगल आपके जो है अष्टम भाव में आ जाएंगे। और अष्टम भाव का मंगल कोई अच्छा नहीं कहा गया है। अष्टम भाव का मंगल कोई अच्छा ग्रह नहीं माना जाता है। कन्या राशि में ये आपकी कन्या राशि है या कन्या लग्न है कुंडली में, तो यह मंगल अष्टम भाव में बैठेंगे, तो आपको थोड़ा सजग रहने की जरूरत है। सजग रहने के मतलब आपके साथ कोई दुर्घटना घट सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है, आपको कोई रोग ग्रसित कर सकता है। अष्टम भाव के मंगल आप कह सकते हो पाइल्स इत्यादि की रोग दे देते हैं। अष्टम भाव में मंगल बैठे हो तो चोट चपेट, दुर्घटना, जलना, कटना, इन सभी रोगों से प्रभावित कर देते हैं। तथा साथ ही साथ शनि का भी ध्यान रखिएगा। शनि छठे भाव में बैठकर 1, 2, 3 अपनी तीसरी दृष्टि से मंगल को देखेंगे, तो यह आपकी आयु की वृद्धि तो करेंगे, किंतु क्या मतलब ऐसी आयु लेकर जो कि हमेशा बिस्तर पर ही सोते-सोते बीते। तो यह मंगल आपके लिए अच्छे नहीं है। प्रतिदिन इस मंगल को शांत करने के लिए जिनकी कन्या राशि या जो है कन्या लग्न हो, ऐसे लोग प्रतिदिन 1 जून से, मैं तो कहूँगा आज से ही, जब आप वीडियो देख रहे हो तभी से प्रतिदिन भगवान हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का 1 पाठ 2 पाठ जितना आपसे बन सके करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको इस मंगल को शांत करने के लिए हनुमान जी प्रबल रूप में बैठे रहेंगे। दर्शकों, बात करें तुला लग्न के जातकों के लिए, यदि आपके लग्न में तुला राशि या तुला लग्न बनी हो, तो ऐसे जातकों के लिए यह मंगल अच्छे भी हैं और बेकार भी हैं। क्यों? क्योंकि तुला लग्न कुंडली में बना 1, 2, 7, 8 8वां भाव मंगल की दूसरी 8वीं राशि बनी आपके धन भाव में, पहली मेष राशि बनेगी आपके सप्तम भाव में। तो दर्शकों, सप्तम भाव का मंगल रोजगार के लिए, जमीन इत्यादि के लिए तो सही है, किंतु विवाह के लिए, आप कह सकते हो कि प्रेम इत्यादि के लिए यह मंगल बेकार है। यदि आप प्रेम में हो इस समय, तो आपको धोखा मिल सकता है। आपका विवाह तय हो चुका है और किसी भी प्रकार से यदि मतभेद थोड़ा-सा भी हुआ, तो वो विवाह टूट भी सकता है, याद रखिएगा। तुला लग्न या तुला राशि है आपकी और आपको विवाह सेट हो रहा हो, बात फिक्स हो गई हो, किंतु कहीं से भी थोड़ी-सी भी किसी ने चिंगारी लगाई, चुगली करी, तो वह विवाह तुरंत टूट सकता है। कहने का मतलब है कि इस समय आपके लिए आपका निश्चित हुआ, फिक्स हुआ विवाह कार्ड तक छप जाए, ऐसा विवाह भी टूट सकता है। आप लव इत्यादि किसी से करते हो, तो वह टूटने के पूरे योग इन सवा महीनों में, 1 जुलाई से जब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, तो इन सवा महीने में बनने के पूरे चांस है। इस समय बड़े ही बचाकर आप भी मंगल देव को शांत करने के लिए मंगल स्तोत्र का, हनुमान जी का तो चलेगा ठीक है, किंतु लव के लिए तो मंगल स्तोत्र का ही पाठ कीजिएगा, तब आपका
लव सक्सेस रहेगा। बात रही तुला लग्न के जातकों के लिए और तुला राशि के लिए। बात करें वृश्चिक लग्न के जो जातक हो या वृश्चिक राशि जिनकी हो, वृश्चिक राशि बनी लग्न में मंगल आ जाएंगे कुंडली के छठे भाव में। छठे भाव के मंगल भी मिश्रित फल देने वाले हैं। कैसा मिश्रित फल? दर्शकों, मंगल छठे भाव में आ जाएंगे तो सबसे पहले ऐसे मंगल तो आपके जितने भी कोर्ट कचहरी मुकदमा है और जितने भी शत्रु पक्ष के लोग हैं उन सभी को परास्त कर देंगे। ये प्लस पॉइंट हुआ, अच्छी बात हुई। किंतु यहीं पर आपने जिसको भी धन इत्यादि दिया है, पैसे रुपए दिए हैं उधार में ब्याज में, वह थोड़े मिलने के चांस और कम हो जाएंगे और शायद आप मांगने जाओ तो उनसे हाथापाई भी हो सकती है। यह मंगल छठे भाव में बैठकर ऐसा आपसे करा सकते हैं। दर्शकों, यदि कोर्ट कचहरी कोई मुकदमा है तो इस समय आप जाइए, लड़िए, आपको जीत पक्का मिलेगी। किंतु 1, 12, 11, 10, 9, 8 वृश्चिक राशि है या कि वृश्चिक लग्न है तो मंगल देव की आराधना करके तब जाइएगा। और रही बात जहाँ पैसों की, यदि आपने ब्याज में पैसे तय दिए हैं तो कुछ देर और रुक जाइए, जैसे अब तक वैसे कुछ दिन और रुक जाइए। यह मंगल का राशि परिवर्तन जब बीत जाए, मंगल पुनः वृक्ष राशि में चले जाएं, तब आप जो है जाकर उससे पैसे मांगिएगा। दर्शकों, इसी बात करें, यदि आपके लग्न में धनु राशि या धनु लग्न बना हो, आपका धनु लग्न हो, तब यह मंगल आपके कुंडली के पंचम भाव में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि आप इस समय पढ़ाई इत्यादि कर रहे हो तो यह आपके लिए एक अच्छा सुनहरा मौका है। पढ़ाई में भी यदि आप मंगल से संबंधित इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सर्जन की पढ़ाई, डॉक्टरी में पढ़ाई, बिल्डर की पढ़ाई कर रहे हो तो यह मंगल आपको अच्छा खासा लाभ देंगे, क्योंकि एग्जाम भी आने वाला है। जून में या जुलाई में एग्जाम भी आने वाला है इन लोगों का। यदि इसी समय आपका एग्जाम भी हो रहा हो तब यह भी आपके लिए सुनहरा मौका है। हनुमान जी की आराधना करके, पूजा करके उस दिन आप एग्जाम देने जाइए, मंगल देव का ध्यान करके, आपको 100% अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जहां पर आप हमेशा 40-30% लाते थे, 50% लाते थे, उम्मीद है इस बार आप 60 से 70% लाओगे। दर्शकों, धनु लग्न है तो अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए मंगल देव की आराधना करके, तथा साथ ही साथ आप यदि बिजनेस करते हो, नौकरी चाकरी इत्यादि में करते हो, तो यह मंगल आपको कोई बहुत बड़ा काम दिलाने वाले हैं। यह मंगल आपको अच्छा खासा एक मोटी रकम दिलाने वाले हैं यहाँ पे काम के लिए। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 7, 8 तथा 1, 2, 3, 4, किंतु फिर वही 4 व्हीलर 2 व्हीलर थोड़ा दुर्घटनाओं से बच के, क्योंकि ये मंगल की चौथी दृष्टि अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर और 8वीं दृष्टि आपके जो है द्वादश भाव पर पड़ रही है। तो यदि दुर्घटना हुआ तो अच्छी खासी रकम जाएगी, नहीं तो आपने अपनी पढ़ाई के अनुसार कोई काम कर रहे हो तो एक अच्छी खासी रकम मिल भी सकती है। दोनों बात धनु लग्न के जातकों के लिए, या धनु लग्न जिसकी राशि है ऐसे जातकों के लिए है। दर्शकों, बात करें मकर लग्न, आपकी जन्म कुंडली में मकर लग्न बना हो या फिर मकर राशि हो, तब यह मंगल आपकी कुंडली के सुख भाव में आ जाएंगे। पुनः रोचक नामक महापुरुष राजयोग बनेगा कुंडली में आपके। और यह मंगल, जैसा कि मैंने अष्टम भाव के लिए कहा था कि आपको, माफ कीजिएगा, नवम भाव के लिए कहा था कि यह मंगल आपको भूमि भवन वाहन का सुख तो देंगे ही देंगे इस चतुर्थ भाव में बैठकर, किंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं आपके लाइफ पार्टनर से कोई आपको तू में ना हो, लड़ाई ना हो, नहीं तो यह और झगड़ा बढ़ जाएगा। क्योंकि 1, 2, 3, 4 मंगल की चौथी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, विवाह दाम्पत्य भाव पर पड़ेगा। तो 1, 12, 11, 10 मकर लग्न के जातकों के लिए यह राशि परिवर्तन तो अच्छा रहेगा, किंतु दाम्पत्य के अनुसार अच्छा नहीं रहेगा। इस जो मकर लग्न के जातक हो गए या जिनकी मकर राशि हो गई, ऐसे जातकों को अच्छा खासा 4 व्हीलर 2 व्हीलर का लाभ होगा, जमीन जायदाद का लाभ होगा। किंतु यदि उनका विवाह इस समय हो जाए या विवाह हो चुका है और पति पत्नी आपस में थोड़ी भी बात को लेकर झगड़ा किए, यह झगड़ा आग की तरह बढ़ जाएगा। तो इससे बचाकर, फिर दर्शकों बात करें कुंभ लग्न के जातकों के लिए, जिनका कुंभ लग्न बन जाए या कुंभ राशि हो, ऐसे जातकों के लिए मंगल कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे। फिर वही बात, विद्यार्थियों के लिए यह समय बड़ा ही अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों के मतलब जैसे जो कोई पुलिस इत्यादि के लिए फार्म भरा हो, जो कोई मिलिट्री के लिए फार्म भरा हो, ऐसे मंगल जो है जातक को और भी मजबूत और भी सशक्त बनाएंगे। किंतु इसी जगह यह मंगल तीसरे भाव में बैठे हैं, जो कि भाई बहनों का भी रिश्ता दर्शाता है। तो इस समय यदि आपने अपने बहन इत्यादि से या अपने भाई से भी थोड़ा बहुत आपने जो कहा कि उल्टा सीधा बात की, तो वहां पर भी जो है झगड़े की बात बन सकती है। भाई बहन के बीच में विच्छेद लाते हैं यह तीसरे भाव के मंगल। आपको विदेश से लाभ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7वां भाग्य भाव, 8वां जो है विदेश का भाव या कह सकते हो कि कर्म भाव, और 1, 2, 3, 4 छठा जो है रोग रिपु ऋण तथा मामा का स्थान तथा जो है शत्रुओं का स्थान। इन सब जगहों पर मंगल आपको विजय दिलाएंगे, किंतु तीसरे भाव में बैठे हैं तो आपके परिवार में, भाई बहन के रिश्तों में थोड़ी टकरार ला सकते हैं। दर्शकों, इसी प्रकार बात करें कुंभ हो गया, मीन लग्न के जातकों के लिए, जिनकी मीन राशि या मीन लग्न हो, तो उनके लिए मंगल कुंडली के धन भाव में, धन भाव के स्वामी बनकर बैठेंगे। ऐसी स्थिति में आपको पैसे रुपए से कोई दिक्कत नहीं, पैसे हर तरफ से आएंगे ही आएंगे। सिर्फ ध्यान इस बात का रखना है कि उन पैसों को सदुपयोग में लाना है, किसी गलत जगहों पर खर्च नहीं करना है। तथा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
मंगल की दूसरी वृश्चिक राशि बनेगी आपके भाग्य भाव में, तो धर्म कार्यों में यदि आप खर्च करते हो उन पैसों को, देखिए मंगल जो है मेष राशि के धन भाव में बैठेंगे आपके, मीन राशि है आपकी या मीन लग्न बना है तो धन भाव में बैठेंगे, तथा यह मंगल पैसे तो खूब दिलाने वाले हैं, किंतु यदि आपने अच्छे भावों में अच्छी जगहों पर पैसा खर्च किया था तो ठीक है, और कहीं आपने हमेशा मौज मस्ती में उड़ाया, कहीं आपने गलत जगहों पर इन्वेस्ट कर दिया तो वही पैसे फिर आपको बाद में नुकसान देंगे। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि इन प्रकार सभी प्रकार की राशियों से 12 राशियों पर मैंने जो भी मंगल के परिवर्तन राशिफल बतलाए आपने उससे समझा होगा, और आप इन 45 दिनों में या 42 दिनों में जो भी मंगल का दिन रहने वाला है उनमें आप देखोगे आपके साथ कैसे कैसे क्या क्या चीजें घट रही है। तो दर्शकों, बस आज के इतना ही, काफी लंबा यह वीडियो बन चुका है, तो इजाजत दीजिएगा, मैं पुनः आपसे मुलाकात होगी। यदि आपने अब तक इस मंगल के राशि परिवर्तन को समझा है तो ठीक है, यदि नहीं समझा है पुनः जो भी आपका लग्न बना हो, जो आपकी राशि हो, उसके बाद रिवर्स करके देखिए, मेन आप फोकस रखिएगा अपने लग्न पर, उसके बाद फोकस रखिएगा अपनी राशि पर, और जब कुछ ना पता हो तब नाम राशि, जब आपकी कुंडली ही ना हो, तो जन्म राशि भी ना पता हो, लग्न राशि भी ना पता हो, तब जो भी आपका नाम हो उस नाम के अनुसार जो राशि बन रही है उसके अनुसार आप इसे देख सकते हो। दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा, पुनः से मुलाकात होगी इसी प्रकार किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।